अस्सलाम वालेकुम। AKC न्यूज में खुशामदीद। आज पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने एहतजाज करने वाले नौजवानों को थप्पड़ें मारी हैं। वो कौन से पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस जमात से पहले ताल्लुक रखते थे, उनकी हिस्ट्री क्या है और वो क्या काम करते हैं, इस पे हम बात करते हैं। इससे पहले आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी कीजिए और वीडियो के आखिर में कमेंट जरूर कीजिएगा। पीपल्स पार्टी में के घोटकी में रहनुमा हैं बारी पिताफी साहब। बारी पिताफी जो कि पहले कौम परस्त रहनुमा थे और सिंध के लोग बहुत उनकी कदर करते हैं बतौर सिंध बासी या बतौर कौम परस्त रहनुमा। लेकिन उसके बाद बारी पिताफी साहब जो हैं पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली और पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। गुज़िश्ता 2024 की इलेक्शन में बारी पिताफी साहब ने नादर अकमल लगारी से हराया था डहरकी और ओबाड़ो के पीएस पर सूबाई निशस्त पर। इस वक्त वो घोटकी के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके चेयरमैन भी हैं जिलाई तौर पर और उनके भाई हालार खान जो हैं वो सीडा के चेयरमैन हैं। दोनों भाई हालार खान और बारी पिताफी साहब एहतजाज के दौरान जो कि नौजवान घोटकी में अपने हुकूक के हासिलात के लिए एहतजाज कर रहे थे, जिसमें नौजवानों का मुतालबा था कि उनके पास नौकरियां नहीं है क्योंकि घोटकी वैसे इंडस्ट्रियल जो है जिला जोन है और उस इंडस्ट्रियल जिले में नौजवान जो है मकामी जो नौजवान है वो बेरोजगार हैं बहुत। उनके पास ना सरकारी नौकरी है, ना निजी नौकरी है, ना ही वो कंपनियां जो घोटकी में है वो उनको नौकरियां देने को तैयार हैं। और भी मुख्तलिफ ज्यादतियों के खिलाफ या अपने बुनियादी हुकूक के खिलाफ नौजवान एहतजाज कर रहे थे। इस एहतजाज के दौरान जो है बारी पिताफी का वहां से गुजर हुआ अपने काफिले के हमरा, तो नौजवानों ने उनके सामने एहतजाज किया और कहा कि आप हमारी 1 मिनट बात सुने। वीडियो में क्लियर जो है नौजवानों जो एहतजाज कर रहे हैं नौजवानों की आवाज भी सुनी जा सकती है और बारी पिताफी साहब का उसके बाद जो है रिएक्शन भी देखा जा सकता है। तो नौजवानों ने बारी पिताफी से गुजारिश की कि सर प्लीज मेरी हमारी जो है थोड़ी बात सुने। लेकिन बारी पिताफी साहब को शायद इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने जैसे ही विंडो का जो है शीशा नीचे करके जो उनसे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे नौजवान उनको थप्पड़ें लगाई, जिसके बाद जो है नौजवानों में इश्तियाल आ गया और नौजवानों को बहुत सी मायूसी हुई क्योंकि जो नौजवान एहतजाज कर रहे थे वो बेसिकली बारी पिताफी साहब के वोटर्स हैं, उसी इलाके उसी हल्के के वोटर्स हैं और अपने वोटर्स को इस तरह सरेआम ऑन कैमरा जो है बेइज्जती की जाए या ऑन कैमरा जो है थप्पड़ें लगाई जाए, ये बहुत ही वैसे शर्मनाक अमल है। वैसे तो बारी पिताफी साहब जो है एक बेहतर बैकग्राउंड रखते हैं सियासी हवाले से भी, क्योंकि वो कौम सिंध के रहनुमा भी रह चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, सूबाई वजीर रह चुके हैं। और जो नसरुल्लाह गडानी का वाकया हुआ था शहादत का घोटकी में, उसमें बारी पिताफी साहब ने बहुत बड़ी माली हो ख्वा इखलाकी इमदाद की थी, मदद की थी शहीद नसरुल्लाह गडानी के वरसा की। इसमें कोई शक नहीं कि उसने ख्वा सियासी तौर पर अपना सियासी मुफाद रखते हुए मदद की, लेकिन क्योंकि नसरुल्लाह गडानी का जो खानदान है वो बेसिकली बैकग्राउंड में वो बहुत ही गरीब खानदान है मुआशी तौर पर, लेकिन उसके बावजूद बारी पिताफी साहब ने उनकी भरपूर मदद की थी माली तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि बारी पिताफी साहब ने जो जिन पर इल्जाम आयद आयद हुआ था लुंड बिरादरी का, लुंड बिरादरी ने ये जो कत्ल करवाया है सूबाई रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, वो भी उन पर इल्जाम आयद हुआ था कि लुंड बिरादरी के जो सरदार साहब हैं उन्होंने शहीद नसरुल्लाह गडानी का जो वाकया करवाया है, मतलब नसरुल्लाह गडानी को कत्ल करवाया है। वो अदालत में अब तक केस चल रहा है, खैर वो मामला था अपनी जगह। लेकिन बारी पिताफी इस तरह एक बाशऊर इंसान भी हैं जो कि बैकग्राउंड उसका है। लेकिन आज जो उन्होंने वाकया किया है वो बहुत ही शर्मनाक वाकया है। अगर देखा जाए बारी पिताफी साहब को इस तरह करना चाहिए था कि नौजवानों की बात सुनते, उनकी इखलाकी तौर पर जो मदद हो सकती थी ऑन स्पॉट कर सकते थे वो उनकी करते, लेकिन बजाय उनकी मदद करने के, बजाय नौजवानों की बात सुनने के, बारी पितावी साहब ने शीशा विंडो का जो है गाड़ी की विंडो का शीशा नीचे करके उनको थप्पड़ें लगाई। बहुत ही अफसोसनाक अमल है जिस पर जो है पूरी सिंध में
रिएक्शन इस वक्त ये चल रहा है कि बारी पिताफी साहब पर सोशल मीडिया पर जो है इंतहाई गलीज और बहुत सारी नाजेबा अल्फाज जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं बारी पिताफी साहब के खिलाफ। और इसी दौरान जो है सिंध में जो है बहुत ही सोशल काम करने वाले, जबरदस्त सोशल काम करने वाले सहाफी भी हैं, मुश्ताक सर्की। मुश्ताक सर्की की टीम ने और मुश्ताक सर्की ने यह ऐलान किया है कि अगरचे बारी पिताफी ने नौजवानों से माफी नहीं मांगी इस अमल की जिसमें उन्होंने नौजवानों को एहतजाज के दौरान थप्पड़ लगाई है, इस अमल की बारी पिताफी ने माफी नहीं मांगी, तो टीम मुश्ताक सर्की या मुश्ताक सर्की खुद जहां पर भी कराची में बारी पिताफी उनको नजर आएगा तो उनकी वो खातिर तवाजुन करेंगे, उनको जूतों के हार पहनाएंगे, उन पर लानतें भेजेंगे। ये वैसे इखलाकन ठीक नहीं है। मुश्ताक सर्की का ऐलान जो है इखलाकन तो ठीक नहीं है, लेकिन जो बारी पिताफी साहब ने रिएक्शन किया नौजवानों के साथ, इन लोगों के साथ वैसे इस तरह का अमल या इस तरह का रिएक्शन होना चाहिए। ना सिर्फ मुश्ताक सर्की बल्कि सिंध के और भी बाशऊर अवाम जो या कौम परस्त जो रहनुमा हैं, उनको भी चाहिए कि वो घोटकी के एहतजाज करने वाले नौजवानों के साथ छाना बशाना खड़े हो। उनकी जो बात है, उनका जो मुतालबा है, उनको मंजूर होने तक जो है उनके साथ खड़ा होना चाहिए और बारी पिताफी के इस अमल के खिलाफ जो है भरपूर मजम्मत भी करनी चाहिए और बारी पिताफी को जो है एहसास दिलाना चाहिए कि अपने वोटर से, अपने लोगों से इस तरह का रवैया रखना किसी भी सूरत जो है नाकाबिले बर्दाश्त भी है और शर्मनाक अमल भी है। इसलिए बारी पिताफी साहब को फौरी तौर पर सिंध से और एहतजाज करने वाले नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए। अगर ये मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।